भाई साहब जल्द चल। पीटीआई कारकुनों के मुबैना तशद्दुद से जाँबहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत आला पुलिस क़यादत की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म की मुज़ाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासिर मुल्क भर में जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। बुलेट फायर हुई हैं और इन लोगों ने खामोशी से बुलेट का जवाब रबड़ बुलेट से दिया या आंसू गैस के शेल से दिया है ताकि दूसरी साइड पे नुकसान ना हो। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। ये शहीदों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा वादा है कि उनके शोधा का खून हम रायगा जाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला का कत्ल की FIR PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। कहा शोधा की फैमिली से वादा है इनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, जिन्होंने लोगों को बुलाया, उन सबको नहीं छोड़ेंगे। गोली का जवाब गोली से देना आसान था, लेकिन पुलिस ने गोली का जवाब आंसू गैस या रबर बुलेट से दिया। डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस्लामाबाद पुलिस के 4 और पंजाब पुलिस के 5 एहलकार शदीद जख्मी हैं। पत्थरगढ़ के मकाम पर अगर हम गोली का जवाब गोली से देते तो वहां से मुजाहिरीन भाग जाते, मगर जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के हवाले से कहा कि PTI के कुछ अंदरूनी मसाइल हैं, जब वो हमें कोई जवाब देंगे तो हम मुज़ाकरात के बारे में कुछ कह सकेंगे। अब तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि हमारे 119 लोग जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमत की PTI रहनुमाओं को पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट बनाने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक हुक्काम ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने पेशकश मान ली तो मुजाहिरीन की राह में रुकावटें नहीं खड़ी करेंगे। हुकूमती पेशकश पर PTI रहनुमाओं की बानी PTI से मुशावरत का इम्कान। बानी PTI से मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत हुकूमती टीम को इन ऑप्शंस पर जवाब देगी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में तहरीक इंसाफ का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल। चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की नफरी तैनात। सेक्रेटरी दाखिला का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आज दिन भर मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें हुई। कटी पहाड़ी पर पुलिस से मुठभेड़, कारकुन रुकावटें अबूर करके आगे निकले। पुलिस ने कारकुनों पर शेलिंग भी की। हकला इंटरचेंज के मकाम पर कारकुनों ने सड़क किनारे झाड़ियों को आग भी लगाई। रास्ते में बुशरा बीबी ने कारकुनों से खिताब भी किया। एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश, इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का ऐलान। इंटरनेट की फराहमी भी जुज़वी मुअत्तल। दूसरी जानिब लाहौर शहर से दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद, लेकिन शहर के अंदर मामूलात ज़िंदगी रमा दवा। सक्खर मुल्तान मोटरवे भी बंद। GT रोड भी लाला मूसा, खारियां और सराय आलमगीर के मकामात पर बदस्तूर बंद। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी, जिसमें दोतरफा ताउन और रवाबित बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान में कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। इससे पहले दफ्तर खारजा में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के वज़ीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने इस्तकबाल किया। इसाक डार से बेलारूस के वज़ीर खारजा की मुलाकात।
ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म का आदा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से बेलारूस के हम मनसब की मुलाकात। कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स और बार कौंसल से मुलाकात, मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू, मुस्तक़बिल के ताउन पर मुआहिदों और मुफ़ाहिमत की याददाश्तों पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि बेलारूस के सदर के दौरे की मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया है। दूसरी जानिब बेलारूस के वज़ीर तवानाई इस्लामाबाद में लोक विरसा पहुंचे और रिवायती रिक्शे की सवारी की। वज़ीर तवानाई जाम कमाल ने बेलारूसी वज़ीर को पाकिस्तानी रिवायती रिक्शे का तारुफ कराया। बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश भी की। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 3, रावलपिंडी में 3, गुजरावाला, सरगोदा, कसूर और खुशाब में 1-1 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा नामजद। तमाम मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद एहतजाज से अवाम की जिंदगी खतरे में डालने, जलाओ घिराव, रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने के दिफात भी शामिल। फैसलाबाद से मुकदमे में नामजद 47 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I-9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक CIA बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर्स एक्ट 1894 की सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की दरख्वास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान धमियाल से गिरफ्तार 24 और सादकाबाद से गिरफ्तार 27 मुल्जिमान अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन के मुल्जिमान के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक अमन व अमान की सूरत के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मॉग में कमी के बाद पंजाब में पाबंदियों में नरमी। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल हो सकेगा। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत फ़ज़ाई आलूदगी में पंजाब के सर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 3 से 8 हो गई। मुकदमे के इंदराज से पहले FIA का 161 के नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। सहाफ़ियों को इदारों की जानिब से हिरासा किए जाने के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 60 के करीब सहाफ़ियों को FIA ने नोटिस भेजे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस ख़त्म हो चुके हैं, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ कह देने से मसला ख़त्म नहीं होता। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि सहाफ़ी वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफ़ियों का पर्सनल होना नामुनासिब है। सहाफ़ियों को ज़ाब्ता इखलाक बनाना होगा। केसेस की मज़ीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानेह में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। 5 रोज़ के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जाँ बहक, 111 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी का खैबर लंडी कोतल बाजार में मुजाहिरा। रहनुमाओं ने खिताब में कहा, मुल्क मजीद बेअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कबायली रिवायात में खवातीन और बच्चों पर गोलियां नहीं चलाई जाती। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि जिला कुरम और जिला खैबर में जारी दहशतगर्दी की रोकथाम यकीनी बनाई जाए।
मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकली पर पुलिस तहकीकात मुकम्मल। डायलिसिस मरीजों के कई माह तक टेस्ट नहीं किए गए। 11 अक्टूबर को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड में रद्द-बदल किया। लैब से जाली और बोगस रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड को हिस्सा बनाया गया। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी ने वीसी निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मिनहास खाकवानी, 10 डॉक्टर्स, 1 नर्स और 1 रिकॉर्ड कीपर के बयानात लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्ड के तमाम सीनियर डॉक्टर्स और एमएस रिकॉर्ड टैंपरिंग का हिस्सा थे। एड्स मुंतकली पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीपीओ मुल्तान को 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की थी। डायलिसिस यूनिट में जेर इलाज 25 मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकली की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के मैनहोल में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने की तहकीकात के बाद अहम फैसले। गफलत बरतने पर एएमएस डॉक्टर मोहम्मद नसीम बेग और अस्पताल के 4 मुलाजमीन भी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई का एहतजाज के बजाय मुसल्ला दहशतगर्दी की काविश है। गाजी बरोथा, मियांवाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर पुलिस पोस्ट पर फायरिंग की गई। एसपी, डीएसपी, एसएचओ समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार हमले में जख्मी हुए, जो अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट, मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसाजुम से बचने के लिए गैर मुसल्ला रखा गया था, अब भी गैर मुसल्ला है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अवाम ने 24 नवंबर की पीटीआई की कॉल मुस्तरद कर दी। सिंध से कोई रज़ाकाराना तौर पर इस एहतजाज के लिए नहीं निकला। जेल में बैठा शख्स अवाम की जिंदगी अजीरन कर रहा है। इनका एजेंडा 1 पॉइंट है कि इन्हें जेल से निकाला जाए। केपी हुकूमत सरकारी वसाइल एहतजाज में इस्तेमाल कर रही है। शर्जील मेमन ने सिंध में नौजवानों के लिए ई टैक्सी प्रोग्राम का ऐलान किया। कहा, इसके लिए कुछ पैसे बैंक, कुछ सिंध हुकूमत देगी। कुछ पैसे देकर नौजवान टैक्सी का मालिक बन जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को शाह फैसल कॉलोनी से एयरपोर्ट तक सड़क ठीक करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात को करंगी कॉजवे पर पुल का काम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेसवे और करंगी कॉजवे पुल पर काम का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर बल्दियात खुद प्रोजेक्ट की निगरानी करें, करीमाबाद अंडरपास जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान। कहा, जहां तखरीबकारों के कैंप हैं वहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली जमातें बताएं इसके अलावा क्या हल है। 10 साल के मुसव्वर काकड़ की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोयटा से 10 साल के मुसव्वर खान के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। चमन, कोहलू, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, जोब, जियारत, कोहलू, खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। आज होने वाला पर्चा भी मनसूख। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी बंद। कोयटा में बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों का धरना जारी। 10 साल के मुसव्वर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। मधुबाला को आज कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक हथनी मधुबाला को बेहोशी की हालत में कंटेनर में मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकिली के लिए रूट क्लियर कराया जाएगा। सफारी पार्क में मधुबाला के लिए खुसूसी एनक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। बावन % पाकिस्तानी पसंद की शादी के मुखालिफ। कहा, पसंद की शादी की बिल्कुल हिमायत नहीं करते। 39% की हिमायत। पसंद की शादी पर कोई एतराज ना होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हैरान कुन तौर पर पसंद की शादी की सबसे ज्यादा मुखालिफत शहरी आबादी की जानिब से की गई। 58% ने एतराज किया, जबकि देही आबादी की मुखालिफत की शरह 49% देखी गई। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि COP29 में तरक्की याफ्ता ममालिक ने 2035 तक तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की मद में सालाना $300 बिलियन देने का अहद किया है। ये रकम दरख्वास्त करदा $1.3 ट्रिलियन से बहुत कम है। साल 2035 तक $300 बिलियन का वादा हमारे लिए हैरान कुन है।
बरतानवी नशरियाती इदारे के साथ बात करते हुए शहरी रहमान का कहना था कि हम जैसे ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस सिर्फ तवानाई की मुनसिफाना मुंतकली के बारे में नहीं है, बल्कि ये माहौलियाती एमरजेंसी से निमटने का वसीला है। हमें लगता है कि $300 अरब का वादा जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। इसराइल हिजबुल्लाह लबनान में अमरीकी हिमायत याफ्ता जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। इसराइली और लबनानी हुक्काम की तस्दीक। लबनानी ज़राए के मुताबिक सदर बाइडन 36 घंटों में ऐलान कर सकते हैं। मुआहिदे में 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल होने की तवक्को। हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान नहीं दिया। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर हमले। 1 घंटे में हिजबुल्लाह के 24 अहदाफ को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। तल अवीव में इमारतों को नुकसान पहुंचा। 11 इसराइली जख्मी। गजा के पनागुज़ीन कैंपों अस्पतालों पर इसराइली बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मौसम सरमा की बारिश के बाद ठंड से 5 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सजाए मौत का हुक्म देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के फैसले पर तबसरा। कहा, लोगों के इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बम मारना जंगी जराइम है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, नेतन्याहू की सजाए मौत के वारंट जारी होने चाहिए। बरतानिया का नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया। वज़ीर ख़ारजा डेविड लीमी का कहना है कि नेतन्याहू बरतानिया आए तो आलमी अदालत के हुक्म की पैरवी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू के वारंट जारी किए हैं। ईरान ने यूएई में इसराइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कत्ल के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली रबी ज़वी कॉगन जुमेरात से लापता थे। इतवार को लाश मिली थी। इसराइली और इमराती हुक्काम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इसराइली रबी के पास यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा का पासपोर्ट भी था। इसी पासपोर्ट पर दुबई का सफर किया। बरतानिया में तूफान बर्ड से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक। इंग्लैंड और वेल्स की सड़कों पर सैलाबी रैले। गाड़ियां डूब गईं। परवाजें मुतासिर। हज़ारों मकान बिजली से महरूम। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में फ्लड वार्निंग जारी। नॉर्थहैम्पटनशायर में सैलाब से जिंदगी को खतरे की वार्निंग जारी। ग्लॉसेस्टरशायर के फुटबॉल मैदान में कई फुट सैलाबी पानी जमा। फुटबॉलर तैराकी करने लगे। मक्का मुकर्रमा, ताइफ और दीगर सऊदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन का तवाफ जारी। ताइफ और अलसेल कबीर में सैलाबी सूरत हाल। अंडरपास एहतियातन बंद कर दिए गए। स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। रियाद, कसीम, हाइल, हुदूद शुमालिया, शर्किया, बाहा, असीर में भी मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में जारी T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को ब्लाइंड को 25 रन से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 168 रन के हदफ के ताक़ुब में नाकाम रही। एक और मैच में नेपाल ब्लाइंड टीम ने अफगानिस्तान की ब्लाइंड टीम को 108 रन से हराकर टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त से दोचार किया। नेपाल ब्लाइंड टीम के 228 रन के जवाब में अफगान टीम ने 9 विकेट पर 120 रन बनाए। तीसरे मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। और दादा के रक्स की नकल करती पोती की वीडियो वायरल। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोती काय ट्रंप ने ट्रंप के मशहूर रक्स के अंदाज में रक्स किया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। लोगों ने काय से दादा ट्रंप के साथ रक्स की वीडियो बनाने की भी फरमाइश की।